जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। हज़ारीबाग में एक दुखद घटना हुई थी जिसमें एक ही परिवार के 6 लोग महाकुंभ से लौट रहे थे और उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। वो जिस गांव के थे उसी गांव के मेरे साथ हैं विक्की जी। तो विक्की जी, आप जिस गांव से आते हैं कंसार, वहीं के लोग थे कुंभ में। क्या हुई थी ये पूरी घटना बताएं। और आपको बता दूं कि 20 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन अंतिम संस्कार अभी अभी ये करके आ रहे हैं वहाँ से। क्या माहौल था और क्या था पूरा मामला, बताइए। सर, ये लोग कुंभ स्नान के लिए गए हुए थे और कुंभ स्नान करने के बाद वो लोग लौट रहे थे, बनारस की ओर निकल रहे थे ये लोग। और उसी क्रम में ये लोग एक विक्टा से जा रहे थे और विक्टा एक डिवाइडर में मारा। और डिवाइडर में मारने के बाद वो 2-3 बार वो घूमते घूमते वो, और उसमें जितने भी लोग थे सभी लोग दुर्घटना में लगभग उस समय ऑन द स्पॉट 5 डेथ कर गए और 3 और बाद में डेथ किए। लगभग टोटल 8 लोग डेथ कर चुके हैं। तो ये आप लोग उनको जानते थे जो लोग वहाँ रहते थे? मतलब हाँ, सब हमारे अगल बगल मेरे गुतिया के भी लोग हैं, कुछ हमारे जितने भी हैं अजय दूसरे जाति के भी लोग हैं। तो एक हम लोगों का एक परिवार की तरह सब लोग रहे हैं। हमारे गाँव के सब बगल गिर हैं, हमारे पड़ोसी हैं सब लोग। तो जैसे जाने से पहले आप उनसे मिले थे जब वो लोग कुंभ जा रहे थे? नहीं, उसके पूर्व मिले थे, लेकिन जाने के क्रम में हम लोगों को पता नहीं था। वो लोग अपने ग्रुप बना करके गए थे। 8 लोग। अच्छा। तो जो ड्राइवर था क्या वो बचा कि उसकी? नहीं, ड्राइवर नीतीश राणा है, वो सलगावा का है, वो भी ऑन द स्पॉट डेथ कर गया। अच्छा। वो ड्राइवर को आप जानते थे? हाँ, ड्राइवर को हम जानते थे, ड्राइवर को बहुत अच्छा से जानते थे। अच्छा। तो क्या है ये परिवार में, जैसे इतने लोग एक साथ चले गए तो अब क्या होगा? मतलब परिवार में क्या लोग हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच है उस गाँव में, क्या चल रहा था? सर, पूरा गाँव में कोई भी बोलने से बहुत परहेज कर रहा है। इतना गमगीन माहौल है, लोग मतलब क्या बोला जाए, मतलब आप जाएंगे तो किसी के यहाँ भी खाना नहीं बन रहा है। ये स्थिति है गाँव का। पूरा गाँव में? पूरे गांव में लोग मातम छाया हुआ है। अच्छा। और जो परिवार में हुआ है उनकी क्या अभी उनकी स्थिति तो आप खुद समझ सकते हैं। और अभी जो स्थिति है सर, रंजीत यादव और रंजीत यादव का 5 साल का एक बेटा, अच्छा, आयुष, वो डेथ कर गया। रंजीत यादव की माँ जो धनवा देवी, वो भी डेथ कर गई हैं 3। उसके बाद एक बड़का गांव से उनकी जो सरहेज थी रंजीत की, वो डेथ कर गया। रंजीत का एक भाईगना था जो सिलवार से, पवन, वो भी डेथ कर गया 5। और एक गिरधारी यादव की वाइफ केसिया देवी नवादा की थी, वो डेथ कर गई 6। और एक आपका नीतीश राणा जो सलगावा से थे, वो डेथ किए, 7 डेथ किए हैं। और एक और जो डेथ किए वो टोटल 8 अभी तक डेथ किए, वो खिलावन सिंह जो हुए उनकी वाइफ। अच्छा। वो डेथ। तो 8 लोग एक गांव से एकदम। तो जब इन्फॉर्मेशन आया, मेरे कब आया आप लोग पास? ये तो हम लोगों को परसों दिन ही इन्फॉर्मेशन लगभग 9:30-10 के बीच में आ गया था। उसके बाद फिर यहाँ से गए लोग? उसके बाद यहाँ के लोग गए और वहाँ पे जो भी हुआ, फिर वहाँ पे लोग अच्छे हॉस्पिटल में भी कुछ लोगों के इलाज के लिए भेजा गया। उसके बाद कुछ लोगों का अच्छा से इलाज नहीं हो पाया, भी हो सकता है इसके कारण भी डेथ किए हैं लोग। और कुछ लोग तो ऑन द स्पॉट भी डेथ किए हैं। और एक की गंभीर स्थिति है, वो है मुनिया देवी। वो सोहन यादव की वाइफ हुई, स्वर्गीय सोहन यादव की वाइफ है। उनकी स्थिति भी अभी बहुत दयनीय है, वो भी अभी एडमिट है वो। अच्छा। मतलब एक परिवार के और लोग, मतलब एक बच्चे हुए। हाँ जी सर। अच्छा सर। तो यहाँ पे जब लाया गया, आज अंतिम संस्कार में क्या हुआ? आप गए थे अंतिम संस्कार में? सर, तो लगभग 7:30 बजे बॉडी आया। 7:30 बजे बॉडी आया। लगभग 6:30 बजे 6:15 के बीच में माननीय हजारीबाग के सांसद महोदय मनीष जायसवाल जी एवं माननीय विधायक हमारे प्रदीप प्रसाद जी, हमारे कटकम सांडी के सीओ साहब और बीडीओ साहब, सभी लोग उपस्थित हुए वहाँ उस गांव में और शोक संवेदना व्यक्त किए और बोले कि हमारे लायक जिस तरह का सहयोग की जरूरत हो, प्रशासनिक सहयोग हो, हम लोग तत्पर रहेंगे। बिल्कुल। तो देख सकते हैं एक ही गांव हजारीबाग के, ये हजारीबाग के इतिहास में ऐसा बहुत एक और घटना हुई थी जहाँ पे स्कॉर्पियो से कुआं में डूब गया था, तो घटना हुई थी एक्सीडेंट में। लेकिन ये घटना और भयावह है। ये तो और भयावह है सर। और हजारीबाग के इसमें एसपी साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा कि जो वहाँ के जो एसपी हैं उनसे कांटेक्ट बनाए रहे और उनके सहयोग से आज यहाँ पे बॉडी लाने में काफ़ी सहयोग मिली है। हजारीबाग के एसपी अरविंद कुमार सिंह जी, हजारीबाग के डीआईजी अभी संजीव सर हैं, उनका सहयोग काफ़ी कॉपरेशन मिला है इन लोगों का। और हमारे अभी एसडीओ साहब भी गहरा शोक संवेदना व्यक्त किए हैं। यहाँ पे जिले के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं सभी लोग इस घटना पे शोक संवेदना व्यक्त किए हैं। यहाँ पे डीसी मैडम भी शोक संवेदना व्यक्त किए हैं। सभी लोग बोले कि इस शोक संवेदना में हम लोग आपके गांव वासियों के साथ हैं, उस परिवार के साथ हैं। हमारी सहयोग जिस तरह का हो, हम लोग तत्पर हैं आपके साथ। बिल्कुल। तो देख सकते हैं पूरा गांव में एकदम मातम छाया हुआ है। कंसार गांव है, हजारीबाग से कुछ ही दूर में है, पिलावल के थोड़ा सा आगे है और छड़वा डैम के थोड़ा सा आगे है। लेकिन ये घटना देखिए किस तरह से पूरे गांव को झकझोर दे रहा है। एक ही परिवार के लोग जाते हैं कुंभ में। कुंभ के बाद अयोध्या गए थे ना सर? अयोध्या से लौट रहे थे जी सर। अयोध्या से लौटने के क्रम में जौनपुर में जो डिवाइडर में मारने के लिए ये दुर्घटना हुआ सर। जौनपुर में एक डिवाइडर में टकराता है और सोच लीजिए गाड़ी की स्पीड या फिर ड्राइवर को नींद आ गया होगा, इतना गाड़ी चलाने के बाद कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो घटना हुई है यहाँ के पूरे गांव वालों में मातम छाया हुआ है। हम लोगों ने बात करने की कोशिश की थी परिवार वालों से, लेकिन वो लोग बहुत
एकदम नम है, रो उस रहे हैं, परिवार में बात करने लायक। हाँ। एक परिवार में एक शंभू सिंह है, उनके परिवार, शंभू सिंह की वाइफ एक बच गई है। हाँ। उनकी स्थिति ठीक है। हाँ। और बाकी सब लोगों की स्थिति काफ़ी दयनीय था, जिसमें 8 तो डेथ कर गए हैं। एक मुनिया देवी की स्थिति काफ़ी दयनीय है और एक शंभू सिंह की वाइफ अभी घर आ गई है। अच्छा, तो यही अपडेट है और ये बहुत दुखद घटना थी। इसको लेकर विक्की जी रेगुलर इसको फॉलो कर रहे थे, जब से एक्सीडेंट हुआ तब से फॉलो कर रहे थे, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि अपडेट लिया जाए कि आखिर अंतिम संस्कार में क्या हुआ है। तो अपडेट यही है कि जो मृत्यु हुई थी एक्सीडेंट में जौनपुर में, कंसार के जो लोग थे उनकी आज अंतिम संस्कार हो गई है, और लेकिन परिवार वाले और पूरा गाँव वाला जो है वो शोक में।